हेलो फ्रेंड्स, आई एम सुमित्रा एंड वेलकम टू टेट मंथन। तो आज हम डिस्कस करेंगे ईवीएस के बहुत कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को, और ये हमारी सेकंड वीडियो रहने वाली है ईवीएस के क्वेश्चंस की। फर्स्ट डिस्कशन में हमने कुछ 10 क्वेश्चंस को डिटेल में डिस्कस किया था। आई होप कि आपको पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई है तो मुझे पता है कि आप इस वीडियो को लाइक भी कर देंगे, शेयर भी कर देंगे अपने सभी फ्रेंड्स के साथ में। सब्सक्राइब आप कर ही लेंगे अगर आप नए हैं चैनल पर, और बेल आइकन भी हिट कर लेंगे क्योंकि आपको और वीडियोस भी चाहिए होंगी, है ना। तो ये सब काम तो आप कर ही लेंगे। हम शुरू करते हैं डिस्कशन अपना, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों के सामने, एक कंफ्यूज करने वाला क्वेश्चन है ये भी आपका। देखते हैं आप क्या आंसर देते हैं। इन वन ऑफ द फॉलोइंग इन वन ऑफ द फॉरेस्ट ऑफ आवर कंट्री द विलेज काउंसिल यानी पंचायत अलॉट्स द लैंड टू द फॉरेस्ट पीपल यानी आदिवासीज फॉर फार्मिंग इन अ स्पेशल यूनिट कॉल्ड टीन। व्हाट इज़ टीन? यानी कि हमारे देश के एक जंगल में उस जंगल के लोगों यानी आदिवासियों को खेती के लिए ज़मीन जो है वो ग्राम सभा यानी पंचायत द्वारा एक विशेष मात्रक यूनिट अथवा इकाई में, जिसे कि टीन कहते हैं, आवंटित की जाती है, अलॉट की जाती है। वो टीन जो है उसका मतलब क्या है, ठीक है। अ लैंड विद डायमेंशन 100 × 100, ठीक है। अ लैंड ऑन विच अ फार्मर ग्रोज 1 टीन ऑफ सीड, यानी कि जिस भूमि पर कोई किसान जो है 1 टीन बीज बोता है। अ लैंड फ्रॉम विच अ फार्मर प्रोड्यूस 1 टीन ऑफ सीड, यानी कि जिस पर कोई किसान एक टीन बीज उत्पन्न करता है। दोनों बहुत ही मतलब पास क्वेश्चंस हैं आपके, कंफ्यूज करने के लिए दोनों ऑप्शंस। अ यूनिट ऑफ लैंड स्पेशली डिजाइन फॉर द फार्मर ऑफ द फॉरेस्ट, यानी कि एक भूमि का मात्रक जिसकी अभिकल्पना विशेष रूप से जंगलों के किसानों के लिए की गई है। तो क्या ऑप्शन होगा इसका सही, पहले आप लोग अपने हिसाब से बताइए। बट इसका आंसर जो है मेरी तरफ से होगा सेकंड आंसर, ठीक है। वो भूमि जिस पर कोई किसान 1 टीन बीज बोता है, ठीक है, ना कि 1 टीन बीज उत्पन्न करता है। क्योंकि हमारी जो एनसीईआरटी है, कहते हैं ना प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती, लेकिन मैं फिर भी प्रमाण आप लोगों के सामने रख रही हूँ। 1 टीन बीज हम जितनी ज़मीन में बोते हैं उसे क्या कहते हैं, 1 टीन ज़मीन बोलते हैं। ये हमारी एनसीईआरटी कहती है कि जितनी ज़मीन पर हम बोते हैं 1 टीन बीजों को, वो हमारी 1 टीन भूमि कहलाती है, ठीक है। ये एक माप रहेगा आपका। तो आंसर क्या रहेगा आपका? आंसर रहेगा सेकंड, वो भूमि जिस पर कोई किसान 1 टीन बीज बोता है। ये आपकी एनसीईआरटी कहती है। नेक्स्ट है आपका द लैंग्वेज यूज्ड इन एन ईवीएस टेक्स्ट बुक, पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तक में प्रयुक्त भाषा जो है शुड बी टेक्निकल एंड फॉर्मल, यानी कि तकनीकी और औपचारिक होनी चाहिए। शुड बी रिलेटेड टू एवरीडे लैंग्वेज ऑफ अ चाइल्ड, यानी बच्चे की दिन प्रतिदिन की भाषा से संबंधित होनी चाहिए। शुड बी टर्न एंड डिफ़िकल्ट फॉर चाइल्ड टू कॉम्प्रीहेंड, यानी कि रूखी सूखी और बच्चों के समझने में कठिन होनी चाहिए। शुड बी फॉर्मलाइज्ड विद एम्फेसिस ऑन डेफिनेशंस, यानी कि परिभाषाओं पर बल देते हुए औपचारिक बनाई जानी चाहिए। तो ये तो मतलब ऐसे बच्चों से दुश्मनी निकालने वाले जैसे ऑप्शन लग रहे हैं। ऑप्शन क्या रहेगा आपका? सेकंड, शुड बी रिलेटेड टू एवरीडे लैंग्वेज ऑफ द चाइल्ड, यानी बच्चों की भाषा से, दिन प्रतिदिन की भाषा से मिलती हुई होनी चाहिए, ताकि उनको समझ में आ सके। भाई टेक्निकल भाषा का क्या करोगे, बच्चों को समझ में नहीं आएगी जब। तो आप देखेंगे ईवीएस की जो बुक है उसमें भी आपकी जो भाषा यूज़ की गई है वो बिल्कुल ऐसी है कि बच्चों को समझ में आ सके, रोज़मर्रा की भाषा है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ग्रीन हाउस गैसेज, जो आपकी ग्रीन हाउस गैसेज है वो कौन सी है? कार्बन डाइऑक्साइड, मिथेन, वाटर वेपर, या फिर ऑल ऑफ द अबव। तो बिल्कुल आपका आंसर क्या रहेगा? ऑल ऑफ द अबव। ये सारी ही आपकी ग्रीन हाउस गैसेज हैं, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं। अ टीचर ऑफ क्लास 4th टोल्ड हर स्टूडेंट्स आस्क सम ओल्ड पीपल इफ देयर वर प्लांट्स दे हैड सीन व्हेन दे वर यंग बट आर नॉट सीन दीज डेज। एक क्लास 4th की एक शिक्षिका ने अपने शिक्षार्थियों से कहा, विद्यार्थियों से कहा कि कुछ वृद्ध लोगों से पूछो कि भाई जब वो जवान थे तो कुछ ऐसे पौधे थे जो अब देखने के लिए नहीं मिलते हैं। तो इसका क्या उद्देश्य है? इस तरीके के प्रश्न पूछे जाने का किस कौशल के आकलन की संभावना नॉट नहीं है? जब वो ऐसा पूछ रही है तो कौन सा ऐसा कौशल है जो कि असेस नहीं किया जा सकता, इसमें नहीं होगा। तो नॉट को आप बिल्कुल पेपर में देखेंगे, घर आकर के नहीं देखेंगे, ये मैं हमेशा कहती हूँ आपको, ठीक है। क्वेश्चनिंग होगा, एक्सप्रेशंस होगा, उसके अलावा एक्सपेरिमेंटेशन या फिर डिस्कशन, यानी प्रश्न पूछना, अभिव्यक्ति, प्रयोग या चर्चा। तो बिल्कुल आपका प्रश्न पूछना भी हो रहा है, इसके अंदर अभिव्यक्ति भी हो रही है, चर्चा भी हो रही है, लेकिन प्रयोग वाली यहाँ पर कोई बात नहीं है कि कोई एक्सपेरिमेंट हो रहा है, ठीक है। कोई एक्सपेरिमेंट नहीं हो रहा है यहाँ पे। एक डिस्कशन होगा, क्वेश्चनिंग होगी, अभिव्यक्ति भी होगी विचारों की जब बताएंगे आपके जो वृद्ध हैं वो, लेकिन एक्सपेरिमेंट वाली यहाँ पर कोई बात नहीं है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ ईटेबल इज रिच इन आयरन, यानी कि किस इन निम्न खाद्य पदार्थों में से किस समुच्चय में लौह तत्व प्रचुर मात्रा में होता है, यानी कि आयरन बहुत हाई पाया जाता है? आंवला, स्पिनच, पोटैटो, आंवला, पोटैटो, टोमेटो, कैबेज, ओकरा, जेजरी, या फिर आंवला, स्पिनच, जेजरी। ऐसा लग रहा है मैं सब्जियां बेच रही हूँ
तो आपका आंसर क्या रहेगा, आंवला, स्पिनच और जेजरी। ठीक है, तो आप देखेंगे जैसे कि डॉक्टर के पास में भी जैसे देखा होगा आप लोगों ने कि अगर आयरन की कमी होती है डॉक्टर आपको बताता है आंवला खाइए, पालक खाइए, गुड़ खाइए। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपकी क्या रहेंगी, आयरन से रिच रहती है, बिल्कुल भरपूर मात्रा में आयरन होता है इनमें। विच ऑफ द फॉलोइंग बर्ड मेक्स इट्स नेस्ट अमंग द थॉर्न्स ऑफ अ कैक्टस प्लांट, यानी कौन सा पक्षी कैक्टस पौधे के कांटों के बीच अपना घोंसला बनाता है। वीवर बर्ड है, रॉबिन बर्ड है, डव है या सन बर्ड है। ठीक है, गया है, कलचड़ी है, फाख्ता या शक्करखोरा। बिल्कुल इसका क्या रहेगा आपका डव यानी कि फाख्ता। इसके अलावा एक चीज़ और होती है, वो अपना घोंसला कहाँ बनाता है, या तो कैक्टस के जो कांटे होते हैं पौधे के उसके बीच में, या फिर मेहंदी की मेड़ में अपना घोंसला बनाता है। दोनों ही ऑप्शन में आपका आंसर क्या रहेगा, फाख्ता रहेगा दोनों ही क्वेश्चंस में। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं, और बड़ा ही मतलब गंभीर तरीके से मैच करने वाला क्वेश्चन है ये, वरना गलत हो सकता है। देखिए ईवीएस में क्या है ना, एग्जामिनर के पास में टफ देने के लिए कुछ नहीं होता है, क्योंकि 5th तक की बुक्स होती हैं आपकी, बहुत इजी रहती है, पेडागोजी भी बहुत इजी होती है। उसको टफ बनाने की पूरी कोशिश की जाती है एग्जामिनर के द्वारा इस तरीके के क्वेश्चंस दे करके या कंफ्यूज करके। और हम जो है एग्जामिनर की कोशिश को कहाँ पे सफल बना देते हैं, जब हम पेपर में इन क्वेश्चंस को ठीक से नहीं पढ़ते, हड़बड़ाहट में कोई उल्टा गोला भर देते हैं या फिर कोई उल्टा आंसर लगा जाते हैं। इसके अलावा ईवीएस में कुछ भी टफ नहीं होता है। ठीक है, तो देख लेते हैं, वॉच मैच एंड ऑफ द लोकेशन ईच ऑफ द लोकेशन विद करेक्ट डिस्क्रिप्शन ऑफ कॉमन हाउस बिल्ड इन दैट एरिया, यानी कि प्रत्येक स्थान के नाम के साथ उस क्षेत्र में बनाए जाने वाले सामान्य घरों के सही विवरण का मिलान कीजिए। ठीक है, इनमें से कुछ हाउसेज को तो ना बिल्कुल एकदम टिप्स पे याद कर लीजिए, जैसे कि लद्दाख के हाउसेज है, 2 फ्लोर हाउसेज होते हैं। ठीक है, वुडन की छतें होती है, वुडन के फर्श होते हैं, इस तरीके की कुछ चीज़ें। राजस्थान है तो वहाँ पे कंटीली झाड़ियाँ पाई जाती हैं, तो ऑब्वियसली वहाँ छतों पर कंटीली झाड़ियाँ होंगी। कुछ ऐसे ऐसे आप रिलेट करके याद कर लीजिए ताकि आपको 2-3 ऑप्शन जो आराम से मैच करने के लिए मिल जाए। ठीक है, तो यहाँ आप देखेंगे राजस्थान जो है, राजस्थान के साथ मनाली के साथ अगर हम मैच करें, मनाली का एकदम से हो सकता है आपको याद ना भी आए, लेकिन क्या होगा इसका, मनाली पत्थर या लकड़ी से बने हुए ढालू छतों वाले घर होते हैं। अब हम देखते हैं राजस्थान का, राजस्थान क्या होगा, ठीक है, मिट्टी के घर जिनकी छतें कंटीली और झाड़ियों से छाई हुई होंगी। बिल्कुल छतीली छतें जो है कंटीली राजस्थान में ही हो सकती है, झाड़ियों वाली। असम की बात आप करेंगे, हमेशा असम के घरों के बारे में याद रखिए, ये हमेशा ज़मीन से कुछ ऊपर बनाए जाते हैं क्योंकि यहाँ पे बारिश बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है, तो असम क्या होगा, बांस के खंभों पर बने हुए ऊंचे घर होंगे, वो आपका असम से रिलेटेड हो गया। लद्दाख मैंने बताया जैसे कि आपको पत्थर के बने हुए घर होंगे जिनकी फर्श और छतें जो होंगी वो लकड़ी की बनी हुई होंगी। 2 फ्लोर हाउसेज होते हैं, ऊपर लोग रहते हैं, नीचे जानवरों को रखते हैं, नीचे वाले में विंडो नहीं होती है। ये सारी चीज़ें लद्दाख के घर के बारे में आप ज़रूर याद रखें। ठीक है, तो देख लेते हैं, फर्स्ट का आपका बी रहेगा। ठीक है, बी का आपका क्या रहेगा, 4th, असम वाले में 3rd का आपका 1 और डी का आपका 5th। तो आपका ऑप्शन क्या रहेगा, ऑप्शन नंबर 2 रहेगा। ठीक है, तो इस तरीके के क्वेश्चंस को बहुत ध्यान से करना है हमें पेपर में। नेक्स्ट है आपका, विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर द नेबरिंग स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू एंड कश्मीर के पड़ोसी राज्य जो है वो कौन से, हिमाचल प्रदेश और पंजाब, हिमाचल प्रदेश और उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और राजस्थान, या फिर हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड। तो बिल्कुल क्या रहेगा आपका, हिमाचल प्रदेश और पंजाब, इनके बिल्कुल नेबरिंग स्टेट पूछे हैं। इंडिया के मैप में देख लेते हैं, ये देखिए यहाँ पर होगा आपका ये जम्मू एंड कश्मीर, और इसके बिल्कुल ठीक यहाँ पर आपका है हिमाचल प्रदेश, ये रहा, और ये रहा आपका पंजाब। बाकी हरियाणा, उत्तराखंड ये सब इसके नेक्स्ट है आपके। ठीक है, लेकिन बिल्कुल नेबरिंग में अगर पूछा गया आपसे तो पंजाब और हिमाचल प्रदेश आपका क्या रहेगा, आंसर रहेगा। इस मैप को याद करने का भी एक ट्रिकी तरीका आप लोगों के साथ में शेयर करूँगी। ठीक है, वो किसी और वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर टर्निंग ताजमहल येलो, यानी कि ताजमहल के पीले होने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी जो गैस है, कौन जिम्मेदार है। सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर है, क्लोरीन है, या फिर नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है। तो बिल्कुल कौन सी है, सल्फर डाइऑक्साइड है, जिसकी वजह से ताजमहल के पीले होने की वजह जो है वो बताई जा रही है। ठीक है, हु बिल्ड द गोलकोंडा फोर्ट, गोलकोंडा फोर्ट जो है वो किसने बनाया है, ये भी हमने अपने उसमें डिस्कस किया था डिस्कशन में। अगर आप लोगों ने ईवीएस की प्लेलिस्ट नहीं देखी है तो ज़रूर आप चेक कीजिए, बिल्कुल मैंने पिक्चर्स के साथ में आप लोगों के साथ में डिस्कस किया है और आपको चीज़ें अच्छे से समझ में आएंगी। ठीक है, तो क्या रहेगा, चालुक्य राजवंश डायनेस्टी, या फिर काकतीय डायनेस्टी, पल्लव डायनेस्टी, या फिर चोल डायनेस्टी। तो आपका क्या रहेगा इसका, काकतीय जो राजवंश है आपका, उन्होंने जो है गोलकोंडा फोर्ट बनवाया था। नेक्स्ट देख लेते हैं क्या रहेगा, नेक्स्ट नहीं है, आज यही क्वेश्चंस हैं आपके। ठीक है, तो अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो ज़रूर लाइक करें। कोई भी कन्फ्यूजन हो या फिर कन्फ्यूजन के साथ साथ अपने स्कोर भी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें, मुझे अच्छा लगता है आप लोगों के स्कोर देख करके। शेयर करें अपने सभी फ्रेंड्स के साथ में, सब्सक्राइब करके बेल आइकन हिट करके ऑल नोटिफिकेशंस को ज़रूर आप प्रेस कर दीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक यू, कीप लर्निंग, कीप सपोर्टिंग।